हमने अपने अब्बू के साथ बहुत ज्यादती की। मैं बड़ा होकर आप दोनों को छोड़कर चला जाऊंगा। इतने कीमती रिश्तों पर हमने चंद पैसों को फौकियत दी। इस वक्त सारी बातों को अपने जहन से निकाल कर सिर्फ अपने बिजनेस पे तवज्जो दो। कंपनी को 5 करोड़ का नुकसान हुआ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी माँ ने मुझसे छीन ली। उसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना, तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला। हम घर चलते हैं, अब खुद ही मुन्नी को ले आएंगे। शुक्र है तुम आ गए। कैसे? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। जब तुम दुबई में थे, पता है बिलाल ने क्या किया? उसने मोनी को पागल खाने में छोड़ दिया। तुम्हारे अब्बू से लेने जा रहे। तुम उनके साथ चले जाओ। जी अम्मी, मैं जरूर जाऊँ। नहीं, इसे बहुत सारे दूसरे काम हैं। मैं जाके ले आऊंगा मोनी को, थोड़ी सी देर में आ जाएगी। नहीं, लेकिन मदद हो जाएगी आपकी। मैंने कहा ना, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां दूसरी हैं, इसे वो निभाने दो। चलो। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं। ये क्या तरीका है? हटो हमारे रास्ते से। अच्छा, इनके मुंह में भी जबान लग गई। देखिए रक्षंदा, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, अंदर आकर बात कर लें। यहाँ तमाशा ना करें तो बेहतर होगा। जलाल भाई, मैं भी तो आपको यही बात समझाने की कोशिश करी कि घर के अंदर आने के बाद कोई तमाशा ना हो। आप घुमा फिरा कर क्या कहना चाह रही हैं? सीधी सीधी सी बात करें। बताओ अपनी शराइत। देखिए, मैं सिर्फ आप तीनों को इस घर में रहने की इजाजत दे सकती हूँ, और अगर आप में से किसी ने मोनी को वापस लाने की बात भी की तो मैं अपना फैसला बदल दूँ। जी, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? क्या फैसला है आप लोगों का? अगर मेरी बेटी की शराइत मंजूर है तो ठीक है, आ जाइए, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। रक्षंदा, जरा सोचिए कि मोनी कहाँ रहेगी? वहीं जहाँ वो इस वक्त है, जो उसके जैसे लोगों की जगह है, पागल खाने। नहीं, वो पागल खाने में नहीं रहेगी, वो यहाँ रहेगी इस घर में, और मैं देखती हूँ इस बार कौन उसको निकालेगा। ज़किया, अपने आप को संभालो। मैं बात करता हूँ ना, मैं ले आऊंगा उसे। नहीं है पागल मोनी, इनको समझाएं। क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को ये बात? तुम ठहरो, मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ ना मुस्कान को। मुस्कान बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझाएंगे आप ताया? बात तो हो चुकी है। अब आप तीनों को ये फैसला करना है कि आपको मेरे घर में रहने की शर्त मंजूर है या नहीं, या मोनी की मोहब्बत में आप भी जाएंगे इस घर से।
किसको बताऊं कैसे जिया हूँ, सारी जिंदगी बेचैनी है। चुप करो यार, मुझे अपना काम करने दो। देखो गलत हो गया। अरे यही इसका हल है। यार कुछ होगी तो मर जाएंगे। करो बस यार, कुछ नहीं होगा, इससे मरेगी नहीं है। इससे पहले भी कितने मरीजों को हमें कर चुके हैं। जलता फलक है, जलती ज़मीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। अम्मी दूध पी लीजिए। नहीं बेटा, फिर दवाई भी लेनी है आपको। मुझसे दूध नहीं पिया जाएगा बेटा, रख तो मैं दवाइयाँ ले लूंगी। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो ज़किया? खाली पेट तुम्हें दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, दूध पियो और दवाई खा लो। जलाल, इन दवाइयों से मेरी तकलीफ कम नहीं होगी। बस बस एक बार मोनी को देख लूं, मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जहीर भाई को मना नहीं करना चाहिए था, हमें मोनी को आज ही घर लाना चाहिए था। तुम सही कह रही हो, चंद घंटे तो रह गए, गुजर जाएंगे। लेकिन ये चंद घंटे मेरे लिए सदियों से कम नहीं। अब जहीर और फिरदौस भाभी की बात को टालना भी तो मुनासिब नहीं था ना। तुम दवाई खाकर सो जाओ, रात गुजर जाएगी, सुबह इंशाल्लाह जाकर मोनी को ले आएंगे। चलो दूध दो इन्हें। हमें भी ये सब क्या है मुस्कान? मैं कोई दूसरे शहर नहीं गया था, मैं तुम्हारी दवाइयां लेने गया था। थोड़ा सा वेट कर लेती, मैं अम्मी अबू से आके खुद ही बात कर लेता। क्या बात कर लेते तुम उनसे? हाँ, क्या बात कर लेते? उन्होंने इसकी सुनी जो तुम्हारी सुनते? और माफ करना, मेरी बेटी ने कोई धक्के देके उन्हें घर से बाहर नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी थी, यहाँ रहने के लिए। चच्ची, ये कोई छोटी सी शर्त नहीं थी। शाबाश, यानी तुम भी यही चाहते हो कि उस पागल को ये मुस्कान वापस घर ले आए और उसका जब मौका लगे वो इसका गला दबा के इसका कत्ल कर दे? नहीं, अभी मुझे अपनी बच्ची इतनी भारी नहीं पड़ी। अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत खुशियां दे, इससे मेरी जिंदगी भी लग जाए। अभी तो इसने अपनी औलाद की खुशियां देखी। पता नहीं अम्मी अब्बू कहाँ चले गए,
कब आएंगे? और ऊपर से अम्मी की तबीयत। अच्छा मियाँ, अब रहने दो। अगर मैं मुंह खोलूंगी ना तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बस अम्मी, अब आप बिलाल को कुछ नहीं कहेंगे। देखो बिलाल, मुझे पता है इस वक्त तुम नाराज हो और बिल्कुल जायज। एक अच्छा बेटा होने के नाते तुम्हारी परेशानी बनती है, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करो बिलाल, मैंने कभी तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को जानबूझ के तकलीफ नहीं पहुंचाई। चाहे वो मूनी हो, ताई अम्मी हो, ताया अबू हो या रोशना हो, मैंने कभी अपने मायके और ससुराल में फर्क नहीं समझा। मैंने हमेशा हर एक को अपना समझा। तो फिर अब तुम इतनी क्यों बदल गई हो मुस्कान? क्योंकि बिलाल अब मेरे अंदर एक जान पल रही है और सबसे ज्यादा फिक्र मुझे उसकी है। और मेरी मूनी से कोई जाती दुश्मनी थोड़ी थी। वो तो जब उसने मुझ पे हमला किया तो मैं डर गई, और ये डर मुझे मेरे लिए थोड़ी, हमारे होने वाले बच्चे के लिए लग रहा है बिलाल। एक दफा ये बच्चा हो जाए तुम बेशक उसको वापस ले आओ। और जहां तक बात अम्मी अब्बू की है, तो इस घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले, कभी बंद थे ही नहीं। अरे खुर्रम मियाँ, हम लोग इतने ही बुरे हैं तो अपने माँ बाप को अपने साथ ले जाते, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल में उनके पास थे ना। देखें चाची, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की है। ये हम दोनों भाइयों का आपस का मामला है, इसलिए बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए प्लीज। ये तुम दोनों भाइयों का जाती मामला कहाँ से आ गया? ये मेरी बेटी के घर का मामला है, और मुस्कान की माँ होने की हैसियत से मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी बेटी के घर के मामलात में बात करूं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुर्रम भाई। और मुझे ना एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेरे घर में खड़े होकर मेरी अम्मी से बदतमीजी से बात करें। आइंदा लिहाज कीजिएगा। ये तुम्हें क्या हो गया मुस्कान? तुम भैया से किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें ये नजर आ गया कि मैं तुम्हारे भाई से कैसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी अम्मी से कैसे बात करे ये नजर नहीं आ रहा तुम्हें? देखो बिलाल, आज मैंने बर्दाश्त कर लिया, आइंदा नहीं करूंगी। चले अम्मी। कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशंस देने की। तुम्हारी बीवी ने मोनी और अम्मी के साथ जो सलूक किया है, मेरे साथ उसका कम से कम ये रवैया तो बनता ही है। ये वक्त एक दूसरे से गिले शिकवे करने का नहीं है। हमें इस वक्त अम्मी अब्बू और रोशना की फिक्र करनी है। न जाने कल रात से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उनको ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ। रब्बा
रब्बा रब्बा रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे रब्बा रब्बा मुझे मालूम है इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। खुदा पे भरोसा करो, वो सब ठीक कर देगा। क्या करूंगा? क्या बताऊंगा मैं ज़किया को उसकी बोली किस हालत में? बेचारी तो घर पे इंतजार कर रही है। वो तो मर जाएगी। भाभी को तो बताना ही पड़ेगा। आखिर कब तक उनसे छुपाओगे तुम? बताओ। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मोनी जिस कंडीशन में है, इसलिए तुम्हें भाभी का जहन अभी से तैयार करना होगा। कैसे करूंगा? नहीं कर सकता मैं। इतना बहादुर नहीं हूं मैं। अल्लाह में इतना बहादुर नहीं। हिम्मत नहीं है मुझ न मेरी ज़बान में इतनी ताकत है कि मैं उसे बता सकूं। ये क्या कह रहे डॉक्टर? तुम अकेले नहीं हो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं, भाभी तुम्हारे साथ है। खुद को अकेले मत समझो, हिम्मत से काम लो, हौसले बुलंद रखो, क्योंकि इसके बाद तुमने भाभी और रोशना को समझाना है। कौन समझाएगा उन्हें? तुम हौसला बुलंद रखो, तुम ही तो समझाओगे ना उन्हें। मैं फिरदौस को फोन करता हूं कि वो भाभी और रोशना को लेकर आ जाए। मैं करता हूं। हेलो, हाँ फिरदौस, तुम भाभी को और रोशना बेटी को लेकर फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। मगर मैं उनसे क्या कहूँ कि ज़हीर, भाभी तो बड़ी बेताबी से मून बेटी के आने का इंतजार कर रही हैं। कोई बहाना बना देना, कह देना कि अभी मुन्नी को छुट्टी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जलाल ने तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया। ज़हीर, आपने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मैं जानता हूं कि ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन सुनो फिरदौस, हमें इस वक्त जलाल की मदद करनी चाहिए ना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं भाभी लोगों को लेकर अभी हॉस्पिटल आती हूँ। बस ठीक है, और हाँ ख्याल रखना कि मुन्नी की तबीयत के बारे में इन्हें अभी ना पता चले, ठीक है? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके।
अम्मी फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर करे, इतनी देर हो गई है, सब खैरियत तो हो। अच्छा जहीर भाई भी उनके साथ है ना, तो प्लीज उनको जरा फोन करके पता करे इतनी देर क्यों हो रही है। अभी जहीर की कॉल आई थी मुझे। अच्छा वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। क्या हॉस्पिटल सब ठीक है ना? सब ठीक है, बिल्कुल खैरियत है। वो जहीर कह रहे थे मैं आप दोनों को लेकर हॉस्पिटल आ जाऊं, तो आए चलें, बस चलते हैं। आइए आइए आइए।